हेलो, वेलकम टू sigmapyacademy.com। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आईएससी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट करे हुए हैं जिनको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर date in DDMM YYYY format for the day of the week on which the project was given. If a college allots 90 days, including the project given day, to complete the work, then calculate the date on which the project is to be submitted along with the day name. If the final submission day is Sunday, then the student get one extra day and submits the project on the next day, this Monday. Also check the validity of the date entered and display your output in the format given below. So test your program with the given sample data, and some sample data are given here, right? Say enter the project date, that is 1/9/22, and day of the week Thursday. So this will be your input, and your project submission date is 29/11/2022, and the day of the week is Tuesday. All right, so this will be the output. Okay, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम लोग मैं अपना ब्लूजे खोल लिया हूँ और मैंने एक प्रोजेक्ट बना लिया था आईएससी 2023 प्रैक्टिकल करके, और इसमें मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। तो मैं अपना क्लास बना लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 1। और ये मतलब मेरे पास एक सीरीज़ ऑफ पेपर है जिसमें 3 पेपर है। ठीक है, और मैं ये पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं धीरे धीरे मुझे लगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है तो मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। टेढ़ी नहीं है बट इजी है, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा, तो हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 और पेपर 2 है, तो मैं यहाँ पे अपने क्लास का नाम भी यही लिख लेता हूँ, क्वेश्चन 1 पेपर 2, PAP पेपर। तो इस क्लास को डबल क्लिक करेंगे जब ये क्लास का आइकन बन जाएगा उसके ऊपर, एंड देन फिर ये हमारा प्रोग्राम फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ कि अपने प्रोग्राम फाइल को लेफ़्ट साइड में और क्वेश्चन को यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args। ठीक है, स्कैनर बना लेते हैं। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, स्कैनर क्लास का इस्तेमाल हम लोग इनपुट लेने के लिए करते हैं, सबको पता है, बिकॉज वी पीपल आर गोइंग टू गिव ISC, तो ये तो सबको पता है। और यहाँ पर इसको हम लोग इम्पोर्ट कर लेते हैं बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन java.util पैकेज। तो ये util पैकेज के अंदर में मिलता है, तो इसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम लोग बना लेते हैं स्ट्रिंग प्रोजेक्ट डेट। प्रोजेक्ट डेट ये एक वेरिएबल बना लेते हैं। फिर हम लोग को एक और वेरिएबल चाहिए, डे ऑफ वीक। डे ऑफ वीक, ठीक है, डे ऑफ वीक का एक वेरिएबल ले लेते हैं। और हम लोग इनपुट ले लेते हैं इन वेरिएबल्स के अंदर। तो system.out.print/f enter project date। enter project date, enter project date। और फिर हम लोग प्रोजेक्ट डेट में इनपुट ले लेते हैं। प्रोजेक्ट डेट इज इक्वल टू sc डॉट
sc.next, नेक्स्ट करके ले लेते हैं, और फिर हम लोग ले लेते हैं प्रोजेक्ट डे ऑफ द वीक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन, ठीक है, स्लैश एन डे ऑफ वीक, डे ऑफ द वीक, ठीक है। ये हम लोग इनपुट ले लेते हैं, डे ऑफ वीक, ठीक है। सबको ट्राई करना है कि वेरिएबल का नाम जो हो वो मीनिंगफुल रहे, जिससे कि टीचर अगर कोड देखे तो उसको बहुत एक बार में समझ में आ जाए, ये आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो आप नहीं भी रख सकते हो, बट अगर रख दोगे तो टीचर को चेक करने में इजी रहेगा, तो वो बड़ी आसानी से आपका प्रोग्राम जो है देख भी लेगा, और आपको जो मार्क्स है ना वो भी आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस बात का भी आप ख्याल रखें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग इनपुट ले लेते हैं sc.next, क्योंकि हमें एक एक वर्ड ही इनपुट लेना है, तो हम लोग इस तरीके से इनपुट ले सकते हैं नेक्स्ट फंक्शन की मदद से। आप नेक्स्ट लाइन भी यूज़ कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि आप नेक्स्ट यूज़ करें, बिकॉज नेक्स्ट लाइन में स्पेस डाल के कुछ और भी अगर इनपुट हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आप नेक्स्ट यूज़ करें, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोजेक्ट डेट इनपुट ले लिया है, डे ऑफ द वीक थर्सडे जो है वो इनपुट ले लिया। और अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर को ये डाटा जो है लिया गया है, तो सितंबर में आपके पास 30 डेज होते हैं, ठीक है। अक्टूबर में आपके पास 31 डेज होते हैं, ठीक है। और नवंबर में, मतलब आपको 90 डेज के साथ माइनस करना पड़ेगा इसको, तो नवंबर में 29 डेज, 29th डे जो होगा दैट विल बी द सबमिशन डेट, ठीक है ना। तो 30 दिन हो गए सितंबर के, 31 दिन हो गया अक्टूबर का, 31 डेज हो गए अक्टूबर के, ठीक है। और 29 डेज जो है वो नवंबर के लग रहे हैं, तो यानी हमारा टोटल आ गया है 90। देखिए 9 + 1 10 कैरी ओवर 1, और ये 90, ये 90 डेज के बाद वाला डेट है, ठीक है। और उस दिन ट्यूसडे है, और उस दिन ट्यूसडे, ठीक है, उस दिन ट्यूसडे है आपका, ठीक है। चलिए फिर इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, जैसे कि इंटीजर मंथ, मंथ करके एक बना लेते हैं वो एंटीज, बिकॉज हमें देखना है कि जो डेट इनपुट हो रहा है वो भी करेक्ट है ही नहीं, ये वाला चीज़ भी देखना है हमें। तो मंथ इक्वल टू, तो पहले मैं ज़ीरो रख रहा हूँ, बिकॉज ज़ीरो करके कोई मंथ नहीं होता, और हमको इंडेक्सिंग करने में ईजी होगा, इसलिए मैं पहला वाला ज़ीरो रख दे रहा हूँ। तो जनवरी में 31 डेज, फरवरी में 28 डेज होते हैं, और मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, और दिसंबर में 31, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस एरे में इसको सेव कर लिया, ठीक है। अच्छा, और भी छोटे छोटे काम करने हैं अपने को। इंटीजर, इंटीजर नहीं, इसको स्ट्रिंग एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक इक्वल टू, और हम लोग इसके अंदर में, ये भी एरे है, तो पहला एलिमेंट जो है वो एम्प्टी रख देते हैं, और फिर हम लोग संडे से शुरू करते हैं, संडे, फिर हम लोग ले लेते हैं मंडे, फिर हम लोग ले लेते हैं ट्यूसडे,
ट्यूसडे, फिर हम लोग ले लेते हैं वेडनेसडे, फिर हम लोग ले लेते हैं थर्सडे, फिर हम लोग ले लेते हैं फ्राइडे, एंड सबसे लास्ट में सैटरडे, सैटरडे। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें जो है सेव कर ली डे ऑफ वीक में, सारे दिनों के नाम। अब हम लोग 3 वेरिएबल और बनाते हैं। ये कह रहा है कि डे ऑफ वीक ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसका नाम रख देते हैं हम लोग, दूसरा नाम रख देते हैं नेम। इसका नाम रख देते हैं नेम ऑफ वीकडे, रख देते हैं। ठीक है, ये नाम ही तो है, वीकडे जो है उनके नाम ही है, तो ये रख देते हैं। और फिर आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। एक और कुछ और वेरिएबल्स चाहिए हमको, जैसे हमें जो डेट है ना वो अपने को ले लेना है dd और और yy करके एक वेरिएबल ले लेते हैं। इसके अंदर में हम लोग उसको सेव कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब जो हमारा डेट है उसको हम स्प्लिट करके इस फॉर्म में सेव कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हम लोग एक ठीक है, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा प्रोजेक्ट डेट है, प्रोजेक्ट डेट जो है इसको हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट डेट डॉट एक फंक्शन है स्प्लिट करके। ठीक है, स्प्लिट कर लेते हैं और इसमें हम लोग रेजेक्स में हम लोग डाल देते हैं ये स्लैश, और देखते हैं कि ये स्प्लिट करता है कि नहीं। ठीक है, तो कभी कभी हमको छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करने पड़ जाते हैं। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं dt और एरे लगा देते हैं, तो ये एरे जो है वो रिटर्न करेगा। और तो dd जो वेरिएबल है उसमें पहले सेल में डे, दूसरे सेल में मंथ और तीसरे सेल में आपको वो ईयर जो है वो सेव कर देगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग इसको लिख के भी देख सकते हैं अपने कोड पैड पे। तो एक बार देख लेते हैं कोड पैड पे कि ये काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं एक बार अपने प्रोजेक्ट वाले विंडो पे, और यहाँ पे हम लोग एक डेट डालते हैं, स्ट्रिंग dt इज इक्वल टू। ठीक है, और इसमें हम लोग सेव कर देते हैं 1092022। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेव कर दिया और यहाँ पर इसको हम लोगों ने वापस से लिखा और प्रेस किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे नाम सेम हो गया, तो यहाँ पे DATE कर देते हैं, DATE डेट। ठीक है, तो अच्छा उनको चाहिए था प्रोजेक्ट डेट, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास तो dt है, तो हम लोग dt ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम dt यूज़ करते हैं और देखते हैं डेट वेरिएबल में क्या सेव हो गया है। ठीक है, डेट ऑब्जेक्ट में क्या सेव हो गया है, तो ऑब्जेक्ट को हम लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बिठा लेते हैं ऑब्जेक्ट बेंच में, और फिर चेक करते हैं कि इसमें क्या डाटा स्टोर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो रहा है कि ये डबल स्लैश को नहीं ले रहा है। तो एक बार हम लोग सिंगल स्लैश डाल के देखते हैं कि इससे क्या ये इसको स्प्लिट कर पाता है कि नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में हमारे पास तो सिंगल स्लैश ही है, तो देखते हैं ये कह रहा है कि नॉट अ स्टेटमेंट।
तो देख लेते हैं एक बार हम लोग, यहाँ पर एक बार हम लोग कंट्रोल के कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग डी टी जो है, इसमें हम लोगों ने ये सेव कर लिया, और फिर हम लोग डेट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, और फिर हम लोग डेट को DAT डेट जो है इस ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर 109022, अच्छा ये कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो हमें ये तरीका जो है ये यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये स्प्लिट जो है काम नहीं कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग यूज़ करेंगे डी डी इज इक्वल टू इंटीजर टीचर डॉट पार्स इंट, ठीक है। ये इसका इस्तेमाल करेंगे, और हम लोग क्या करने वाले हैं कि हमको पता है कि प्रोजेक्ट डेट जो है उसके अंदर से हम लोग प्रोजेक्ट डेट जो है प्रोजेक्ट डेट डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ, और हम लोग सर्च करने वाले हैं ये स्लैश को, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, और ये इससे हमको इंडेक्स मिल जाएगा एक, और इस इंडेक्स से पहले तक का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमको पिक करना है, तो पिक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट डेट प्रोजेक्ट डेट डॉट सबस्ट्रिंग स्टार्टिंग है हमारा 0 और एंड इंडेक्स है ये, ठीक है। तो हमको पता चल जाएगा, तो इसका इंडेक्स जो है, ठीक है ना, इसको हम लोग एक वेरिएबल में रख लेते हैं, ये हमारे काम का है। तो इसका नाम रख देते हैं SI स्टार्ट इंडेक्स, START स्टार्ट इंडेक्स, INDEX स्टार्ट इंडेक्स करके एक वेरिएबल में इसको सेव कर देते हैं, इंटीजर स्टार्ट इंडेक्स, ओके, इज इक्वल टू दिस। तो इसके अंदर में इसको सेव कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। और एक और वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं एंड इंडेक्स, ठीक है, एंड इंडेक्स इज इक्वल टू, ठीक है, PROJDAT डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लैश, तो ये हमको लास्ट इंडेक्स दे देगा, ठीक है ना। तो हमको देखिए DD मिल गया, इस तरीके से हमको DD मिल गया, ठीक है। और हमें चाहिए MM, तो MM इज इक्वल टू इंटीजर टीचर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पर हम लोग डालेंगे प्रोजेक्ट डेट डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है। और बिगनिंग इंडेक्स जो है वो हो जाएगा स्टार्ट इंडेक्स +1, यहाँ से शुरू करना है, और यहाँ पर तो हमारे पास एंड इंडेक्स है ही वेरिएबल, तो वही यूज़ कर लेंगे, वहाँ तक जाना है। और हम लोगों को वाई में हम लोग सेव करेंगे, ठीक है, इंटीजर डॉट पार्स इंट, ठीक है। और इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे प्रोजेक्ट डेट डॉट सबस्ट्रिंग, और यहाँ पर हम लोग डाल देंगे एंड इंडेक्स +1, तो उसके बाद वाले जो वैल्यूज़ हैं उनको वो पिक कर लेगा इन द फॉर्म ऑफ ईयर, ठीक है।
तो एक बार क्वेश्चन भी देखते रहते हैं कि ईयर जो है वो कैसे इनपुट लेना है। तो ईयर जो है वो 4 डिजिट्स का होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए फिर हम लोग चेक कर लेते हैं कि मतलब यहाँ पर कहा गया है कि वैलिडिटी भी चेक किया जाएगा, ठीक है ना, कि वो डेट जो है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। किसी ने सितंबर महीने में डाल दिया 31/9/2022, तो उसको इनवैलिड डेट का आउटपुट मिलेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमें डी डी एम एम और वाई वाई जो है मिल चुका है, और हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा जो डेट है वो वैलिड है कि नहीं, ठीक है। तो चेकिंग, वैलिडेशन चेकिंग कर रहे हैं, वैलिडेशन चेकिंग, चेकिंग वैलिडेशन, और ऐसे लिख सकते हैं कि चेकिंग चेक फॉर वैलिड डेट्स, ये एल वैलिड डेट्स, ठीक है। ये करते हैं, तो इसको चेक करते हैं। चलिए, तो इफ डी 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 का जो वैल्यू है, इफ डी डी इज इज लेस देन, अगर डी डी का वैल्यू जो है किसी ने गलती से नेगेटिव डाल दिया, ठीक है, डाल ही सकते हैं, डी डी इज लेस देन 1 या 0 डाल दिया किसी ने, तो डी डी का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ये भी तो इनवैलिड चीज़ है, ठीक है ना। और एंड अगर ये ट्रू हो गया तो दूसरा वाला चेक करो कि डी डी जो है इट इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, मंथ ऑफ एम एम, ठीक है। तब भैया आपका इनवैलिड डेट हो गया, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि डेट तो हम लोगों ने चेक किया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी जो है वो एम का वैल्यू लेस देन 1 डाल दे, ठीक है। कोई आदमी है जो एम का वैल्यू लेस देन 1 डाल दे, एंड एम का वैल्यू जो है, ठीक है ना, अगर कोई आदमी एम का वैल्यू लेस देन 1 डाल दे, या कोई आदमी एम का वैल्यू ग्रेटर देन 12 डाल दे, तो ये तो भाई इनवैलिड मंथ है, ठीक है ना। ये तो इनवैलिड मंथ है भाई। डेट जब आप इनपुट कर रहे हो तो आपको इसका ख्याल रखना है, यू हैव टू टेक केयर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये हो गया। एक और चीज़ बोल रखा है इन लोगों ने कि जो ईयर का इनपुट है वो 4 डिजिट्स का होना चाहिए, यानी ईयर का जो वैल्यू है दैट शुड बी ऑफ 4 डिजिट्स। तो ये भी चेक कर लेते हैं, ईयर शुड बी ग्रेटर देन 999, एंड अगर ग्रेटर देन 9 लेस देन 999, लेस देन 999 हो, और ईयर का वैल्यू, और ईयर का वैल्यू ग्रेटर देन 9999 हो, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर हो तब भी हमारा जो डेट है वो इनवैलिड है, ठीक है। और एम का वैल्यू जो है वो लेस देन 1, और एम का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 12 हो तब भी इनवैलिड है। अगर कोई आदमी डेट का वैल्यू जो है 0 लिख दे या -1 लिख दे, ठीक है ना, या वो 31 सितंबर लिख दे, ठीक है ना, तो भी इनवैलिड है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, छोटा सा चीज़ है जो हमें चेक करना चाहिए था, वो था लीप ईयर, ठीक है। वो था लीप ईयर, वो हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम लोग कर लेते हैं। इसके पहले तो ये डेट जो है ये वैलिड है कि नहीं, और फेब्रुअरी में, ठीक है ना, फेब्रुअरी में अगर मतलब ईयर जो इनपुट किया गया है, ठीक है ना, ईयर जो है ये हमारा वाई 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 है,
ठीक है ना, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज वाई 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 वाई, नॉट ईयर। ठीक है, तो जो हमारा ईयर इनपुट किया गया है, ठीक है ना, उसको हम लोग पहले तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि जो ईयर है वो लीप है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि इफ इज लीप करके एक फंक्शन डिजाइन कर लेते हैं हम लोग, और उसमें हम लोग वाई वाई को डालते हैं। और अगर ये वाई 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 जो है ये अगर लीप ईयर है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, और ट्रू जब रिटर्न कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे कि फरवरी में 29 कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग मंथ ऑफ 2 में 29 कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेते हैं कि पब्लिक स्टैटिक बूलियन इज लीप इंटीजर ऑफ वाई, और यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न वाई मॉड्यूलस ऑफ 400 इक्वल टू 0, और y modulus of 100 is not equal to 0, and y modulus of 4 डबल इक्वल टू 0। तो ये लीप ईयर का कंडीशन है, और अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा मतलब लीप ईयर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो मतलब लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर में हमारे पास 28 डेज 29 डेज होते हैं। ठीक है, और अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज होते हैं। ठीक, और ये रहा इनवैलिड, मतलब इनवैलिड डेट अगर इनपुट हो गया तो उसका कंडीशन है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन। यहाँ पर एक है इनवैलिड डेट। ठीक, तो हम लोग लिख देते हैं इनवैलिड डेट। ठीक है, आपको आउटपुट क्या दे रहा है क्वेश्चन में, इसका पूरा ख्याल रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका आपको पूरा ख्याल रखना है। इसके बाद आप लिख दीजिए रिटर्न स्टेटमेंट जो है इट विल एग्जिट फ्रॉम मेन मेथड। ये मेन मेथड से बाहर निकल जाएगा और आपका, ठीक है ना, प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक का जो जो आई थिंक जो भी कोड मैंने लिखा है वो आपको शायद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेचुरली आपके सामने दिखाया जाए कि हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि हम लोग ये प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमको पता चल गया कि हमारा डेट अब वैलिड है। नाउ इसके बाद का जो कोड है कि हमारा डेट जो है वो अब वैलिड है। ठीक है, और हमें एक नया डेट जनरेट करना है जो कि मतलब आपका 90 डेज बाद का डेट है। ठीक है, तो ये हमको जनरेट करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व आगे। ओ, तो हम लोग एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं हम लोग काउंट। ठीक है, काउंट वेरिएबल जो है ये मतलब डेज को काउंट करेगा। ठीक है, और काउंट जो है हम लोग एक लूप बना लेते हैं, बड़ी आसान आसान सा, काउंट इक्वल टू 1। ठीक है, और काउंट इज लेस देन इक्वल टू 90, एंड काउंट प्लस प्लस। ठीक, और पर हम लोग डे नंबर भी कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर वो कौन सा डे इनपुट किया गया है, डे ऑफ द वीक। ठीक है ना, तो वो भी हम लोग पता कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और वेरिएबल हम लोग ले लेते हैं डे नंबर। ठीक है, खोआमा
डे नंबर, DNO इज डे नंबर, ठीक है। कौन सा डे नंबर से मतलब जो डेट है वो इनपुट किया गया है, ठीक है। तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक मतलब फॉर लूप लगा लेते हैं, फॉर और हमें स्टार्ट करना है डे नंबर 0 से, DNO इक्वल टू 0, ठीक है। और हम लोग को जब वो डे मिल जाएगा तो हम लोग लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि हमको कंपेयर करना है कि जो हमारा नेम ऑफ वीक डे था, वीक डे, नेम ऑफ वीक डे डॉट इक्वल्स नेम ऑफ वीक डे और वीक डे ऑफ DNO डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, ठीक है। और जो हम लोगों ने इनपुट लिया है डे ऑफ वीक, ठीक है। तो ये जब फॉल्स है, मतलब जब ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना, व्हेन इट इज फॉल्स, जब ये फॉल्स है तब हमको क्या करना है, तब हमको इसको अपडेट करना है, DNO प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है ना। तो डे नंबर जो है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका डे नंबर जो है थर्सडे है, तो पहला तो ब्लैंक है, नेम ऑफ द तो मैच नहीं करेगा, तो डे नंबर में 1 आ जाएगा। तो 1th पोजीशन में देखिए संडे है, तो संडे फिर मैच नहीं करेगा, तो DNO का वैल्यू जो है वो हो जाएगा 2, ठीक है। फिर वापस से 2 में देखिए क्या है, मंडे है, मैच नहीं करेगा, तो DNO का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। तो 3 में देखिए आपका ट्यूसडे है, फिर ट्यूसडे मैच नहीं करेगा, तो फिर DNO प्लस प्लस होगा, तो 4, ठीक है। तो 4 में कौन है, वेडनेसडे है, थर्सडे के साथ मैच नहीं करेगा, तो DNO का वैल्यू हो जाएगा 5। तो देखिए 5 होते ही थर्सडे के साथ मैच कर जाएगा, आंसर ट्रू हो जाएगा, और ट्रू का नॉट होता है फॉल्स, तो लूप से बाहर निकल जाएगा और हमको पता चल गया कि DNO का वैल्यू जो है वो हो गया है 5, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल का वैल्यू है ये बड़ा काम का है, ठीक है। और हमको तो बॉडी में कुछ रखना है नहीं, तो बस इतना सही, ये एक लूप है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बॉडी में कुछ नहीं हो, फॉर के बॉडी में अगर कुछ नहीं हो तो हम लोग सेमीकोलन लगा देते हैं, ठीक है। और इस टाइप के लूप को स्नेक लूप कहते हैं, और बहुत लोगों को पता भी है, और जो लोग मेरे पास पढ़ते हैं उनको पता है, और बाकियों का नहीं पता, बट हो सकता है उनको पता भी हो कि इस टाइप के फॉर लूप को स्नेक लूप कहते हैं जावा में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि हमें इन 90 दिनों का जर्नी जो है इस फॉर लूप के अंदर में कंप्लीट करनी है, ठीक है ना। और हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर जो डे है ना उसको बढ़ाएंगे, ठीक है। तो डे किस में सेव है, DD के अंदर में सेव है, तो इसको हम लोग प्लस प्लस करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग चेक करेंगे कि इफ़ DD इज़ ग्रेटर देन, अगर DD का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन, ठीक है ना, वो अगर ग्रेटर देन, ठीक है, मंथ, ठीक है, मंथ, MONTH, मंथ ऑफ अगर हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि DD को 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। और मंथ जो है, ठीक है ना, उसको हम लोग अपडेट करते हैं, ठीक है। मंथ को अपडेट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि इफ़ इज ग्रेटर देन 12, अगर ग्रेटर देन 12 वो क्या है, तो हम लोग को 1 से इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है।
और ईयर का वैल्यू को, ठीक है, वाई 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 का वैल्यू को हम लोग एक इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, और उसको हम लोग चेक भी कर लेंगे अगर वो लीप ईयर है, ठीक है, इफ इज लीप, अगर ये वाई लीप ईयर है, ठीक है, अगर ये वाई 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 जो है ये लीप ईयर बन जाता है तो फेब में 29 डाल देंगे, ठीक है, तो मंथ ऑफ 2 में हम लोग 29 डाल देंगे, ठीक है, और नहीं तो उसमें 28 डेज रखेंगे, ठीक है, मंथ ऑफ 2 में हम लोग 28 डेज रखेंगे, ठीक है, 28। अच्छा, एक और छोटा सा चीज़ करने वाले हैं हम लोग कि ये जो हमारा डी एन ओ है, ठीक है ना, ये डी एन ओ को भी हम लोग इंक्रीमेंट करते रहेंगे इसी के साथ, ठीक है, अगर डी एन ओ का वैल्यू, ठीक है, अगर डी एन ओ का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 7 हो जाता है तो इसको भी हम लोग री इनिशियलाइज कर देते हैं, डी एन ओ इक्वल टू 1, ठीक है। तो जब ये लूप खत्म होगा ना तो हमको एग्जैक्ट डेट पता होगा, एग्जैक्ट डे पता होगा, एग्जैक्ट मंथ पता होगा, एग्जैक्ट ईयर पता होगा और एग्जैक्ट डे नंबर पता होगा, ठीक है। फिर हम लोग इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रिंट कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, ठीक है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है इसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम लोग एक चीज़ चेक कर लेंगे कि अगर, ठीक है ना, पहले तो हम लोग प्रोजेक्ट सबमिशन डेट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, स्लैश एन प्रोजेक्ट सबमिशन डेट, MISSION सबमिशन डेट, ठीक है। तो इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे प्रिंट करना है, पहले DDO प्रिंट करना है, ठीक है, पहले DDO प्रिंट करना है, फिर प्लस प्रिंट करना है, फिर ये स्लैश प्रिंट करना है और फिर MM को प्रिंट करना है, फिर प्लस को प्रिंट करना है, प्लस लगाना है बिकॉज कॉन्कैटिनेशन करनी है अपने को, और फिर हम लोग को ईयर को प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग ईयर को प्रिंट कर देंगे, ठीक। और इसके बाद हम लोग चेक करके देखेंगे कि हमारा, ठीक है ना, डे ऑफ द वीक क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग डे ऑफ द वीक भी प्रिंट करते हैं, प्रिंट कर देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्लैश एन, ठीक है, डे ऑफ द वीक, ठीक, डे ऑफ द वीक। और यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करते हैं अपने, स्लैश टी यूज़ कर लेते हैं, एक स्लैश टी यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम लोग एक स्लैश टी यूज़ कर लेते हैं, स्लैश टी यूज़ कर लेते हैं प्लस, तो हमारे वेरिएबल का नाम था नेम ऑफ वीक डे और इंडेक्स तो हमको पता ही है DNO, डे नंबर, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक कर लेंगे इफ DNO डबल इक्वल टू 7 यानी संडे है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर हम लोग प्रिंट करेंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, फिर हम लोग लाइन चेंज करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट टू बी सबमिटेड ED project is to be submitted on
कब सबमिट करना है, प्लस डी डी, स्मॉल लेटर में है, डी डी प्लस प्लस स्लैश प्लस mm प्लस mm प्लस स्लैश प्लस y मॉड्यूलस ऑफ 100। ठीक है, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ही प्रिंट करना है, चारों डिजिट नहीं प्रिंट करना है, इसलिए ये करना पड़ेगा। ठीक है, और साथ में प्लस लगाएंगे, एक स्पेस भी डालेंगे। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे कि वो 7 हो चुका है, यानी वो संडे है, तो उसके बाद वाला दिन तो मंडे आएगा। यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली एक काम करते हैं, डायरेक्टली मंडे प्रिंट कर देते हैं ना, MONDAY मंडे। तो हम लोगों ने मंडे प्रिंट कर दिया, क्योंकि संडे के बाद डायरेक्टली मंडे ही आता है। ठीक है, तो मंडे प्रिंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो और अगर ये मतलब संडे नहीं हो रहा है तो हमको मंडे प्रिंट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऊपर वाले 2 आउटपुट ही हमारा आंसर है। ठीक है, कंपाइल करते हैं कोड को। तो कोड देखिए कंपाइल हो गया है। ठीक है, अब हम लोग इसको मतलब मिनिमाइज कर लेते हैं और देखते हैं कि हम लोग का कोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, चलिए रन करते हैं मेन फंक्शन को। ठीक है, और ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट डेट के बारे में, तो यहाँ पर जो सैम्पल इनपुट दिया हुआ है हमको, हम लोग उसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो हमको सैम्पल इनपुट में दिया हुआ है कि आप प्रोजेक्ट डेट में 1, 9 और 22 डाल दें। ठीक है, और डे ऑफ द वीक जो है वो है थर्सडे। देखिए मैंने ईयर जो है गलत डाल दिया, तो हमें आउटपुट जो है वो मिलना चाहिए इनवैलिड, THURSDAY, थर्सडे डाल दिया हूँ, तो हमें इनवैलिड डेट का आउटपुट मिल गया, बिकॉज हमने ईयर जो है हमें 2022 डालने के लिए कहा गया है, हमको 22 नहीं डालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो एक बार और एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और ओके करते हैं। ठीक है, एंटर द प्रोजेक्ट डेट, तो 1। ठीक है, हमें जो इनपुट करने के लिए कहा गया है हम लोग उसका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, तो टर्मिनल ओपन हो गया, 1, 9, ठीक है, 2022, देखिए अब की बार करेक्ट है। ठीक है, और फिर हमको डालना है थर्सडे, THURSDAY, थर्सडे। तो हमने थर्सडे डाल दिया, तो देखिए हमको मिला है प्रोजेक्ट सबमिशन डेट 30/11/2022, और वेडनेसडे मिल गया है, हमें मिलना चाहिए था ट्यूसडे। तो एक छोटी गलती हो गई है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे हमें कहा गया था कि वो दिन जो है ना, जिस दिन आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है, दैट इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो हमें उसका ध्यान रखना चाहिए था, तो हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा <90। ठीक है, तो हमने उसका ध्यान रख लिया है, <90, और यहाँ पर /t नहीं लगाएंगे, सिर्फ नीचे वाले में /t लगाएंगे। ठीक है, कंपाइल कर लेते हैं हम लोग इसको एक बार वापस, और इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं वापस से। ठीक है, तो ओके कर लेते हैं, तो ये मिल गया, और हमें दिया गया था 109, ठीक है, 2022 ये दिया गया था, तो डे ऑफ द वीक थर्सडे दिया गया था। ठीक है, तो देखिए, और हमको आउटपुट जो है करेक्ट मिल गया, ट्यूसडे। मेरा स्पेलिंग रॉन्ग है, उसको ठीक कर लेता हूँ, ट्यूसडे का स्पेलिंग रॉन्ग है, इसको ठीक कर लेना पड़ेगा, TUESDAY, ट्यूसडे, वेडनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लिया मैंने, कंपाइल कर लेता हूँ एक बार। ठीक, तो मैंने कोड कंपाइल कर लिया, और अब की बार मैं दूसरा जो सैम्पल इनपुट है उसको मैं टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक, तो मैंने ये डाला, ओके किया, और आप ध्यान से देखिए कि
यहाँ पर हमारा जो इनपुट है वो है 25 11 22 2022 है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा आपको ये चीज़ का, 2022। और ये है फ्राइडे, ये है फ्राइडे। तब हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, तब हमारा आउटपुट आ रहा है 22023 और वेडनेसडे, एकदम सही आउटपुट आ रहा है यहाँ तक। तो फिर अगला वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये जब ट्राई कर रहे हैं तो क्या आता है आउटपुट देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो थर्ड वाला जो है इसमें हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 2022, ठीक है, ये दिया हुआ है। और डे ऑफ द वीक क्या है, डे ऑफ द वीक है ट्यूसडे, ट्यूसडे ट्यूसडे ट्यूसडे, ठीक है, डे ऑफ द वीक है ट्यूसडे। तो देखिए यहाँ पर संडे आ गया, डे ऑफ द वीक संडे आ गया, और हमको आउटपुट नहीं मिला है लास्ट वाला। तो संडे में उसका वैल्यू जो है वो रह रहा है 7। तो और मैंने लिख दिया है 7, तो यहाँ पर तो DNO 7 ही आया होगा, डे ऑफ द वीक 7 आया है। हमें मंडे का आउटपुट तो नहीं आया, तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7, 7 इज सैटरडे, और ये हो गया संडे। ओ मैंने गलत लिख दिया, संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, ठीक है। तो यहाँ पर ना 1 आएगा, 1 आने से फिर, क्योंकि वहाँ तो 1 आया था इसलिए संडे प्रिंट हुआ था, तो ये मेरी गलती थी। चलिए मैंने ठीक कर लिया कोड, और अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ ये वाला पार्ट। तो मेन फंक्शन, ओके, और डेट था हमारा, हाँ डेट था हमारा, प्रोजेक्ट डेट था 28, ठीक है, 28/6, और 2022, और डे ऑफ द वीक था ट्यूसडे, ठीक। तो देखिए ये अब आउटपुट करेक्ट आ गया, ठीक है। तो तारीख सेम रहेगा, तारीख भी चेंज करना पड़ेगा ना, एक दिन आगे बढ़ाना पड़ेगा, ये भी एक चक्कर है। तो ये एक दिन आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर वो संडे है तो। अच्छा अच्छा, कर देते हैं एक दिन आगे कर देते हैं। हाँ यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। जैसे ये आउटपुट में हम लोगों को ये डी और एम के लिए, ठीक है ना, डी को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तो डी प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे चेक भी करना पड़ेगा, इफ़ डी इज ग्रेटर देन मंथ ऑफ मंथ ऑफ ठीक है। तो आपको मंथ जो है वो बढ़ाना पड़ सकता है, तो m प्लस प्लस ये करना पड़ सकता है, ठीक है। और मंथ बढ़ गया तो मंथ को भी चेक करना पड़ेगा कि मंथ जो है वो 12 से ज़्यादा हो रहा है कि नहीं, ठीक है, इट इज़ ग्रेटर देन 12। तो अगर मंथ अगर ग्रेटर देन 12 है तो आपको ईयर को जो है ना वो भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, और यहाँ पर वाई प्लस प्लस करना पड़ेगा, और को वापस से 1 करना पड़ेगा, ठीक है, ये करना पड़ेगा। और मंथ को 1 करना पड़ेगा, ईयर को बढ़ाना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है।
बस यही करना है, और कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर वो 31 दिसंबर है तो चेंज हो जाएगा अपने आप, ठीक है। 1 जनवरी आ जाएगा, ठीक है। और बाकी काम तो नहीं करना है, ठीक। चलो फिर इतना काम करना पड़ेगा आपको। और कंपाइल कर लिया हमने अपना कोड, और अब रन करते हैं, ठीक है। कि अब देखिए ये आउटपुट जो है आ जाना चाहिए हमें ढंग से, ठीक है। तो हमारा जो सैम्पल इनपुट है वो है यहाँ पर 28 और 2022। ये डे ऑफ द वीक है ट्यूसडे, TUESDAY ट्यूसडे। और देखिए ये हमारा डेट भी चेंज हो गया, 26/9/22 मंडे, ठीक है। और एक बार और इनवैलिड डेट को चेक कर लेते हैं हम लोग डालकर, कि जैसे हम लोग प्रोजेक्ट डेट डाल देते हैं 29, ठीक है, /02/2022, ठीक है। और डे ऑफ द वीक डाल देते हैं। तो ये क्या था, एक बार देख भी लेते हैं यहाँ पर क्या है। ये कैलेंडर में हम लोग देख भी लेते हैं ना, लोगों का कैलेंडर में क्या है। मई, अप्रैल, मार्च, फरवरी, 29 फरवरी, ठीक है ना। एक्चुअली में है नहीं ऐसा चीज़, ठीक है। तो ये एक्चुअली इनवैलिड है। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं भाई संडे, संडे इसको डाल देते हैं, मंडे डाल देते हैं, MONDAY, मंडे, कुछ भी डाल दो, है तो इनवैलिड। तो बता रहे हैं भाई इनवैलिड है, 29 डेज नहीं है फरवरी में, ठीक है। क्योंकि ये 2022 जो है ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक ये प्रोग्राम जो है ये ठीक ढंग से काम कर रहा है। सो दिस इज़ द टोटल कोड, ठीक है। और मैं ट्राई करूँगा कि ये कोड जो है ये आपको मतलब अवेल करा दूँ एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये कोड है, काफ़ी आसान सा कोड है, और थोड़ा वक्त लगता है लोगों को सोचने में, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया हो। और आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपका जो डाउट है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा डाउट, मैं कोशिश करूँगा कि आंसर कर दूँ इसका, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू।